कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी प्रश्नावली चल रही है 5.2 समांतर श्रेणी की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा पार्ट 3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करना था। तो इसमें प्रथम पद कितना दिया है -3 और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद है हमारे पास -1/2 -3, तो -1/2 + 3 इज इक्वल टू -1, 2 3 6 बट्टे 2 इज इक्वल टू 5/2, 6 में से गया 5, 5/2। और n का मान कितना है, क्योंकि उसने बोला है 11वां पद निकालना है, तो n का मान 11 है। 11वां पद निकालने के लिए क्या बनेगा समीकरण, a + n-1 इंटू डी। an का जो सूत्र होता है वो a + n-1 इंटू डी होता है। इसमें a का मान -3 रख देंगे, d का मान 5/2 और n का मान 11-1, क्योंकि 11वें पद की बात करनी है और हमारे पास an का मान होता है a + n-1 इंटू डी। तो 10 में से 11 1 घटेगा, 11 में से 1 घटेगा 10, 10 को में 2 का भाग गया 5 बार, 5 पंजे 25, तो -3 + 25 कितना हो जाएगा, 25 में से 3 गया 22, तो 11वां पद कितना आ जाएगा 22। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, जो कि हमने पिछली वीडियो में नहीं बताया था। तो वो है कि अगर हमारे पास प्रथम पद 2 है, बीच का पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद दिया है। तो प्रथम पद 2, तीसरा पद 26, तो a3 इज इक्वल टू a + 2d होता है। तो a3 के मान की जगह रख देंगे 26 और a की जगह 2 आ जाएगा और 2d। तो यहाँ से 2 शिफ्ट किया, 26 में से 2 घटा 24, 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, और d का मान आ जाएगा 24/2 बराबर 12, तो d का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ पे सर्वांतर d का मान निकल गया। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a + d। a का मान कितना है 2 और d का मान कितना आया 12, तो कितना आ जाएगा 14। तो इम्प्लाइज दैट a2 इज इक्वल टू 14। तो ये बॉक्स में कितना आ जाएगा 14 अंक यहाँ पर आ जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 में, जो कि आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई गई थी। तो किसी AP का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो a17 क्या होता है, a + 17 - 1 इंटू डी। n की जगह 17 रख दिया, n की जगह 17 रख दिया, तो a17 इज इक्वल टू a + 16d। a + 16d ये बन गई हमारी समीकरण 1। अब दूसरा बोल रहा है कि 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक है, तो a10 हमारे पास कितना आ जाएगा a + 10 - 1 इंटू डी। 10 में से गया 9d, तो a10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a + 9d। ये समीकरण 2 हो गई। अब प्रश्नानुसार क्या है, 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो a17 इज इक्वल टू a10 + 7। तो ये आ जाएगा, a17 का मान रख दिया हमने a + 16d, a10 का मान रख दिया a + 9d, a से कैंसिल, 16d इज इक्वल टू 9d + 7। तो 16 9d को इधर शिफ्ट किया और 16 में से 9 लेस करेंगे 7d आ जाएगा इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1, तो d का मान कितना आ जाएगा 1। तो अतः सार्वंतर कितना आ गया 1। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक सीरीज दी है, AP इज इक्वल टू 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम पद 3 दिया है, डी का मान सेकंड वाले से फर्स्ट को माइनस करके आता है, तो 15 में से 3 गया 12 आ जाएगा। और 54वां पद, तो 54वां पद भी हम यहाँ निकाल लेते हैं। a54 इज इक्वल टू a + 54 - 1 इंटू डी। 54 में से 1 माइनस करेंगे 53 आ जाएगा, तो a54 का मान a + 53d आ गया। अब उसने बोला है कौन सा पद, तो जहाँ पर भी कौन सा पूछा जाएगा वहाँ पर हमें क्या निकालना है, n का मान। तो माना है n वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू a54 + 132। प्रश्न के अकॉर्डिंग यही तो बोला है, 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने क्या करना है 54वें पद में 132 जोड़ देना है। तो an की वैल्यू रख देंगे a + n - 1 इंटू डी और इज इक्वल टू a54 का मान है a + 53d + 132। तो n-1 इंटू डी, ये 53d को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -53d हो जाएगा इज इक्वल टू 132। अब d का मान कितना है,
डी का मान हमारे पास 12 है, डी का मान रख दिया, तो यहाँ पर डी का मान रखा गुणा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर डी का मान रखेंगे तो 53 गुणा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 132। 12 को अंदर गुणा करेंगे, 12n माइनस 12 माइनस 53 को 12 से गुणा करके 636 आएगा, इज इक्वल टू 132। तो 12n यहीं ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 648। तो ये माइनस में आएंगे क्योंकि दोनों माइनस में, उधर शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएंगे, तो 648 इधर प्लस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के हमारे पास आया 780 बट्टे 12, क्योंकि 12 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 65। तो n इज इक्वल टू 65। तो 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इसका 12वां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी कि डी का मान समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम क्या मान लेंगे, माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद, एक को ए मान लिया और एक को ए डैश मान लेंगे, तो दोनों श्रेणियों के सार्वंतर समान हैं, तो हम उनको डी ले लेते हैं, क्योंकि सेम है तो डी और डी डैश लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1000वें पद क्रमशः 800 व ए 100 डैश हो जाएगा। तो 100वां पद, तो अभी हम 100वें पद की बात कर रहे हैं, तो 100वां पद A100 इज इक्वल टू ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 99D। ये पहली वाली सीरीज़ के लिए आ गया। दूसरी वाली सीरीज़ के लिए A100 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डैश प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ए डैश प्लस 99D। अब प्रश्न अनुसार क्या है कि इनके 100वें पदों के अंतर 100 हैं, इसका मतलब A100 माइनस A100 डैश अंतर बोला है, तो हमें नहीं मालूम है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम पहले वाले को बड़ा मानकर उसमें से सेकंड वाले को घटा रहे हैं। तो A100 का मान ए प्लस 99D रख दिया, ए डैश 100 का है ए डैश प्लस 99D। जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 99D से 99D कैंसिल हो गया, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। और प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि उनके पदों का अंतर 100 है, तो ये अंतर 100 है, तो ए माइनस ए डैश का वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब आता है 1000वां पद। 1000वें पद में क्या होगा, A1000 इज इक्वल टू ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 999D, और ए डैश 1000 इज इक्वल टू ए डैश प्लस 1000 में से एक घटाएंगे, तो यह आ जाएगा ए डैश प्लस 99D। अंतर करना है, इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे जैसे हमने यहाँ रखी है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों चिन्ह बदल गए, से ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर 1000वें पदों का अंतर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आती है प्रश्न संख्या 13, जिसमें क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहले तो हमें सबसे पहली संख्या ढूंढनी पड़ेगी कि 3 अंकों वाली पहली संख्या वो ऐसी कौन सी है जो पूरी तरह 7 से विभाजित हो। तो प्रथम 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य, उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रथम 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है उसमें 7 का भागा देंगे, तो 7 एकम 7, 3 बचा 0 7। अब अगर ये पूरी संख्या से भाग चला जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि 7 उसका गुणज हो जाएगा, लेकिन 7 पंजे 35, 30 में तो नहीं जाता, तो 35 में जाता है, यानी कि 35 में से अगर मैं 30 घटाऊँ तो मुझे 5 अंक मिल रहा है, तो 5 अंक अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो पूरा मुझे यहाँ पे शेषफल 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी, 100 में 5 जोड़ दिया तो 105 आया। तो प्रथम संख्या जो 7 से विभाज्य होगी, जिसमें 7 का पूरी बार भाग जा रहा होगा, वो कितनी हो जाएगी, 105। अब अंतिम संख्या भी पता करनी पड़ेगी कि अंतिम संख्या कितनी होगी। तो अंतिम संख्या के लिए 7 से विभाज्य करने के लिए जो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है उसमें 7 का भागा देते हैं, तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 9 का 9 उतरा, 29 में चक्को बार गया 28, फिर 1 बचा, 9 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। तो यानी कि अगर ये 5 होता तो ये पूरी तरह नहीं, सॉरी 4 होता तो ये पूरी बार चला जाता, तो ये जो शेषफल बचा है इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। अगर जोड़ूंगे तो 4 अंकों की मिल जाएगी, तो घटाने पर क्या मिलेगा कि 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो हमें क्या पता चल गया कि जो अंतिम संख्या होगी 994 वो पता है जो 7 से विभाज्य, और जो प्रथम है वो पता है। तो AP क्या हो जाएगी, 105 पहला प्रथम अंक, फिर 7 जोड़ देंगे तो 112 और अंतिम अंक पता चल गया 914। तो इसमें ये जो अंतिम अंक है ये nवां पद है, और हमें पूछ रहा है कि वो कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 105 आ जाएगा, d का मान 112 माइनस 105 आ जाएगा, तो d का मान 7 हो जाएगा, और an का मान 994 हो जाएगा। तो an की जगह 994 रख दिया, a की जगह 105 रख दिया,
n की जगह हमें नहीं मालूम है, d की जगह 7 रख दिया, तो ये आ गया n-1 इंटू 7, 994 से हमने 105 घटाया तो 889 आया। 889 को 7 से डिवाइड करा तो 127 आएगा, भाग दे के देखेंगे हम, और n-1 इज इक्वल टू 127, तो n का मान कितना आ जाएगा, 1 उधर शिफ्ट करके 128, यानी कि जो 3 अंकों की संख्याएं हैं सारी की सारी और 7 की गुणज हैं, यानी कि 7 से विभाज्य हैं, तो वो 3 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 128। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच में, तो 10 में तो 4 का भागा जाता नहीं है पूरी बार, तो 10 के बाद कौन सी संख्या है जिसमें दो अंकों की उसमें 4 का भागा चला जाए, तो 10 के बाद 12 जो संख्या है वो है कि 4 का गुणज है, 4 तियाँ 12 होता है। अब 250 में भी पूरी तरह भाग नहीं जाता है 4 का, तो 250 से पहले लेनी पड़ेगी वो संख्या जिसमें 4 का भागा पूरी बार चला जाता है। तो हम देखेंगे 250 में 4 का भाग देके, 250 में हमने 4 का भाग दिया, 4 छक्का 24, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, यानी कि 2 शेषफल बच रहा है, तो 250 में से हमें 2 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 248। तो अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 248। तो एपी हमारे पास बन जाएगी 12, 16, 20, 24 डैश डैश डैश, बीच में बहुत सारे पद होंगे और अंतिम पद हो गया 248। तो अब क्या करेंगे, माना हमारे पास 4 के सारे कितने गुणज हैं, n है, तो a की वैल्यू हमारे पास 12 है, d की वैल्यू 4 हो जाएगी, 16 में से 12 घटाएंगे, सेकंड से फर्स्ट को ही घटाना है हमेशा, और an का मान 248 है। अब an की जगह हमने 248 रख दिया, a की जगह 12 रख दिया, n-1, d की जगह 4 रख देंगे, तो n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 में से 12 घट जाएगा, तो 248 में से 12 घटा के 236 आया। अब 236 में ये जो 4 है पूरा इससे गुणा भाग दे देंगे क्योंकि गुणा में था, तो 236/4 इज इक्वल टू 59, तो n-1 इज इक्वल टू 59, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60, अतः 60 पद 4 के गुणज हैं जो कि 10 और 250 के बीच में आएंगे, तो कुल मिला के 60 पद होंगे वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 में n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें 2 श्रेणियां दी हुई हैं। पहली श्रेणी में 63, 65, 67 में a का मान दिया है 63, d का मान आ जाएगा 65 माइनस 3 63 यानी कि 2, तो इसका nवां पद हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a का मान रख दिया 63 प्लस n-1 इंटू 2, d का मान 2 है, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 लेस करेंगे 61 प्लस 2n, तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 61 प्लस 2n। अब दूसरी श्रेणी क्या है, 3, 10, 17 है, तो an की वैल्यू a का वैल्यू कितने हो जाएगा 3, d का मान आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, और nवां पद कितना हो जाएगा an डैश इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7n-4। अब क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों पदों के nवें पद बराबर है, तो an इज इक्वल टू an डैश, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n-4, तो 61 में से 4 शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7n है 2n को उधर शिफ्ट करेंगे तो 7n में से 2n माइनस हो जाएगा, तो 5n इज इक्वल टू 65, क्योंकि 61 में 4 जोड़ दिया हमने, तो n इज इक्वल टू 65/5 इज इक्वल टू 13, तो n की वैल्यू हो जाएगी 13। तो दी गई श्रेणी के 13वें पद समान होंगे, तो दोनों श्रेणियों में 13वें पद पे क्या होगा कि वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। अब आता है प्रश्न नंबर 16, तो यह है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद 16 दिया यानी कि A3 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, a प्लस 2d का मान 16 था। अब यहाँ पर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल, यहाँ पे हो गया 6d और ये हो जाएगा 4d और ये हो जाएगा 12। 4d शिफ्ट करेंगे तो 6d में से 4d माइनस करा 2d आ जाएगा,
बराबर 12, तो d इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6, तो d का मान आ गया 6। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो a प्लस 2d बराबर 16 थी समीकरण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 उधर शिफ्ट कर देंगे, 16 में से 12 गया 4, तो प्रथम पद आ जाएगा 4, प्रथम पद है 4 और सार्वंतर है 6। तो AP के जो प्रथम 4 पद हो जाएंगे वो हो जाएगा पहला पद, दूसरे पद में d जोड़ते हैं, फिर 2d जोड़ता है, फिर 3d जोड़ता है, और d की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगा 4, 10, इनको ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, और ये ऐड करेंगे 22, तो प्रथम 4 पद ये आ जाएंगे 4, 10, 16 और 22। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में हमारे पास एक AP है 3, 8, 13, 253, इसका अंतिम पद दिया है, मैं अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहला पद है 3, सार्वंतर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंतिम से 20वां पद, यानी कि अंतिम से 20वां पद, अंतिम से अगर मैं शुरुआत करूँ तो मुझे प्रथम पद ये मिलेगा, और इससे पहले वाला पद कितना हो जाएगा, 5 इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी कि d की वैल्यू जो हो जाएगी -5 हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो रिवर्स हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उल्टी सीरीज़ में क्या हो जाएगा, d का मान नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा A20 इज इक्वल टू a का मान 253 रख देंगे, d का मान n का मान 20 आ जाएगा, और d का मान -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 253 -95 और घटाकर 158, तो दी गई समांतर श्रेणी में अंतिम से 20वां पद 158 होगा। अगर हम उल्टी से शुरुआत करें तो हमें 20वें पद पे 158 अंक प्राप्त होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 में। इसमें क्या है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो A4 A प्लस 3D, और 8वां पद A8 A प्लस 7D, छठा और 10वां पद A6 A प्लस 5D, और 10वां पद A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। प्रश्न के अनुसार चौथा और 8वां, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 है, A4 की वैल्यू रख दी A प्लस 3D, A8 की A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, तो A 2A हो जाएगा, और ये 10D हो जाएगा इज इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 12 आ जाएगा, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अगेन छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, A6 की वैल्यू है A प्लस 5D, A10 की वैल्यू है A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, तो A प्लस A 2A 5D और ये 14D हो जाएगा इज इक्वल टू 44। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो ये प्रश्न समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, A से A कैंसिल, तो 7 में से 5 लेस करेंगे -2D इज इक्वल टू 22 में से 12 लेस करेंगे -10, तो D इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 आ जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो ये 25 हो जाएगा, 12 में से 25 लेस करेंगे -13, तो D की वैल्यू आ गई -13, A की वैल्यू आ जाएगी -13 प्रथम पद, तो AP के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे, -13 प्लस 5, क्योंकि D जोड़ते हैं, -13 5 प्लस 2D यानी कि 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा -13 में से 5 लेस करेंगे -8, और 13 में से 10 लेस करेंगे -3। अब इसकी प्रश्न संख्या 19 है। सुब्बाराव ने 1995 सन में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो इसमें प्रथम पद है 5000, सार्वंतर डी, यानी कि क्योंकि 200 करके हर वर्ष उसमें जुड़ रहे हैं तो 200 उसका सार्वंतर हो जाएगा। अब हम मान लेंगे कि n वर्षों में उसका वेतन कितना हो जाता है 7000, यानी कि लास्ट पद ये दिया हुआ है हमें। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान है 7000 प्लस a का मान है 5000 प्लस n-1 इंटू 200 हमने मान रख दिए। तो n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू 5000 उधर शिफ्ट कर देंगे तो यह आ जाएगा 2000। अब ये 200 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 10 आया, 1 शिफ्ट करेंगे तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी कि 11। तो 11 वर्षों में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो सन कितना था 1995 में 11 वर्ष और जोड़ देते तो कौन से सन में हो जाएंगे 2006 में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। अब इसका अंतिम प्रश्न आता है प्रश्नावली 5.2 का।
कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5। एक सप्ताह में उसने 5 रुपये की बचत की और फिर लगातार उसने हर सप्ताह में 17.5 की बढ़ाती चली गई बचत। तो यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.750 हो तो n ज्ञात करना है। तो प्रथम पद a = 5 रुपये है। पहले सप्ताह में उसने 5 रुपये की बचत की। सार्वंतर है 17.5 क्योंकि हर सप्ताह वो 17.5 की बचत कर रही है। तो 9वें पद में साप्ताहिक बचत हो जा रही है उसकी 20.75। तो an = a + n - 1 × d। तो ये 20.75 = कितना हो जाएगा, a का मान है 50, 5, a का मान 5 है तो 5 + n - 1 × 17.5 और n - 1 17.5 = 20 में से 20.75 में से घटेगा तो यह आ जाएगा 15.75। तो n - 1 कितना हो जाएगा 15.75 बट्टे 17.5 और यहाँ पर 15.75 में 17.5 का भाग देंगे तो हमें मिलता है 9। भाग देके देख लेंगे तो n = हो जाएगा 9 + 1 = 10। तो जो रामकली है वो 10वें सप्ताह में 20.75 रुपये की साप्ताहिक बचत कर पाएगी। तो ये हमें 10वें सप्ताह का यानी कि सप्ताहों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 10। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई 5.2। अब नेक्स्ट आती है 5.3 जो आप अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।